सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं। नमस्कार दोस्तों, शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन हो चुका है और दिनांक 26 जुलाई की सुबह 9 बजे तक शुक्रदेव वृषभ राशि में यानी कि अपने ही घर में गोचर कर चुके हैं। इसका परिणाम आपके जीवन में क्या रहेगा, ये जानकारी आज मैं आपको बहुत डिटेल में दूंगा। और शुक्र जो कि ग्लैमर, सौंदर्य प्रसारण, अकाउंट्स, हॉस्पिटैलिटी, फिल्म लाइन, एक्टिंग, जितने भी सौंदर्य प्रसारण से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट होते हैं या जो भी ब्यूटी के चीज़ें आती हैं वो सब शुक्र से ही संचालित होती हैं। तो इसमें डेफिनेटली जिन लोगों का कुंडली में शुक्र पावरफुल होगा, अच्छी स्थिति में होगा, उनको काफ़ी अच्छे एडवांटेज मिलेंगे और उनका जो कार्य है वो डेफिनेटली सिद्ध होगा। तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। आपसे बात करूंगा मैं राशियों के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसलिए बहुत ध्यान के साथ आप वीडियो को सुनिएगा। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि के बारे में। मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह होता है और शुक्रदेव आपके पैसे के घर पे यानी कि सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर चुके हैं। ये समय बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि में आता है तो डेफिनेटली उसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट वो देता है, उसको पावर मिलती है। और यहाँ पर जो शुक्रदेव हैं सेकंड हाउस में आने के बाद आपको धन का सुख देंगे क्योंकि वो आपके दाम्पत्य जीवन के लॉर्ड होकर के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं डिस्प्ले की कुंडली में जहाँ 7 नंबर लिखा है वो शुक्र का घर है और जहाँ 2 नंबर लिखा है वो भी शुक्र का घर है और शुक्र 2 ही राशि में बैठे हुए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आप अपनी वाणी से काफ़ी मीठे हो जाएंगे, आप हंसमुख हो जाएंगे, आप काफ़ी प्रियभाषी रहेंगे, आपको जो है नई नई चीज़ें खरीदने का मन करेगा। आपका जो धन है सौंदर्य प्रसारण से संबंधित चीज़ों पर भी खर्च होगा। आपका अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम भाव अच्छा होगा, उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको संगीत से लाभ मिलेगा क्योंकि वाणी का स्वामी है यहाँ पर शुक्र और वाणी के घर में बैठा है। तो अगर आप का काम बोलने का है, पढ़ाने लिखाने का है, या आप गाने गाते हैं या आप स्टेज शो परफॉर्म करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी लोकप्रियता यहाँ पर बढ़ेगी। और सबसे अच्छी और सुंदर बात तो ये है कि आपको धन आगमन के काफ़ी अच्छे ग्रह योग बनेंगे यानी कि पैसा प्राप्ति का बहुत सुंदर योग आपके कुंडली में मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में व्यापारिक पार्टनर से भी आपके रिलेशनशिप मजबूत होंगे। अगर किसी भी रूप में आपके रिलेशन आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ अच्छे नहीं चल रहे थे तो आप नोटिस करेंगे कि उनके साथ आपका रिलेशन बेटरमेंट की तरफ जा रहा है। इस तरीके की जो ग्रह स्थिति है वो कुंडली में इंकित होती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप काम करते हैं विशेष रूप से उन तमाम चीज़ों का जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई जो कि शुक्र से संबंधित होती हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि वृषभ। आपके सामने डिस्प्ले में 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर यानी कि वृष राशि, यानी कि शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं 2 नंबर में, यानी कि स्वग्रही होकर के बैठे हैं और एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर शुक्र स्व राशि के हो गए, अपनी ही राशि के अंदर बैठ गए। यहाँ पर आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके मान सम्मान के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ पर शुक्र ग्रह का मालव्य राजयोग बनाना, लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे, ऐसे ग्रह योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपका जो बॉडी पर्सनैलिटी है, वो व्यक्तित्व है, वो काफ़ी निखर के आएगा। आपको काव्य में, साहित्य में, ऐसी चीज़ों में विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी। और इसके अलावा आपको भूमि, मकान इत्यादि का भी सुख प्राप्त होगा। थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखें क्योंकि मन पर मंगल केतु का प्रभाव मंगलिक दोष के रूप में चल रहा है तो क्रोध अधिक आता है, परंतु आपको जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छे रूप में प्राप्त होंगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती हुई नज़र आ रही है। ये राजयोग बहुत ही सुखद और आनंददायक आपके लिए साबित हो सकता है क्योंकि आपका जो सेकेंड हाउस है आप देखेंगे जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ जुपिटर विराजमान है, यानी कि वो शुभ ग्रह होकर के सेकंड हाउस में बैठे हैं, वाणी के घर में बैठे हैं, परिवार के घर में बैठे हैं और खुद आपकी राशि में शुक्र बैठा है, ये भी मालव्य राजयोग बना के बैठा है। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का सेकंड हाउस में बैठना, शुक्र का आपकी राशि के अंदर बैठना, ये काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव साइन होता है। इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। दोनों अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह, मान सम्मान और पैसे पर आकर के विराजमान हो गए हैं। मेहनत करिए। 26 जुलाई तक का ये समय सुबह मॉर्निंग में 9 बजे तक का है। कई बार क्या होता है, ट्रांजिट में ऐसे ग्रह आते हैं जो अकस्मात आपको कुछ समय के लिए बहुत अच्छा लाभ दे जाते हैं और फिर वही ग्रह कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं।
ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि 12 में से 2 या 3 महीने आपके बहुत बेहतरीन आए, फिर एकदम से सडनली आपका डाउन हो गया। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के बारे में और वो रहेगी मिथुन। आपके सामने एक डिस्प्ले में मिथुन का चार्ट आ चुका है। अगर आप बहुत ध्यानपूर्वक देखें तो जो आपका 12th हाउस है वहाँ पर शुक्र विराजमान है, यानी कि खर्च के घर में शुक्र विराजमान है, वे स्थान में शुक्र विराजमान है। यहाँ पर शुक्र का बैठना, 12वें भाव में बैठना शुक्र का, ये आपके लिए बड़ा महत्व रखेगा। शुक्र यहाँ पर जब 12th हाउस में होता है, वे स्थान के अंदर होता है, तो आपके एक तो पैसे खर्च कराएगा, गलत चीज़ों के ऊपर भी करा सकता है, गलत व्यसनों के ऊपर आपके पैसे यहाँ पर वे अधिक होंगे। आपको आपकी क्योंकि उच्च विद्या यानी कि एजुकेशन, जहाँ पे 7 नंबर लिखा है वहाँ का लॉर्ड होकर के शुक्र आपके 12th हाउस में बैठा है, तो आपकी उच्च विद्या जो है उसमें कहीं ना कहीं विघ्न और कठिनाइयाँ भी प्रदान करेगा। थोड़ा मन का भटकाव होता है, मतलब कामुक प्रवृत्ति व्यक्ति की बढ़ती है, परंतु उस आपको संगीत से, कला से, साहित्य से, ऐसी चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी और ऐसी सब चीज़ों से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको थोड़ा शत्रु पक्ष से सावधान रहने की ज़रूरत है, खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। शो शाम में ज़्यादा आपको नहीं आना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा हवाबाजी में ज़्यादा आ जाते हैं और जिस वजह से उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो यहाँ मैं ये बोलूँगा कि 12वें भाव में शुक्र बैठा है तो थोड़ा हवाबाजी से बचें, जल्दी से किसी पर स्त्री से, पर पुरुष से मित्रता ना करें, उसके भी आपको खामियाजे कहीं ना कहीं भुगतने पड़ सकते हैं। अब बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कर्क राशि के बारे में। आप देख सकते हैं सामने कर्क राशि है और आपका जो 11th हाउस है वहाँ पर शुक्र विराजमान है। शुक्र स्वयं राशि के होकर के बैठे हैं, अपनी ही राशि के अंदर बैठे हैं, और यहाँ पर शुक्र का बैठना अच्छा होता है। लाभ के दृष्टिकोण से तो लिटरली बहुत अच्छा होता है। ऐसी स्थिति में लाभ आपको देंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, उदार हृदय का बनाएंगे, उद्यमी बनाएंगे, प्रिय वाणी बोलने वाला बनाएंगे, श्रेष्ठ मित्रों वाला आपको बनाएंगे। उच्च व्यवसायिक जो विद्या है वो आपको प्राप्त होगी। आय के जो साधन हैं वो आपके एक से अधिक हो सकते हैं। इनफैक्ट सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, राजनीति, माँ का सुख, इन सभी चीज़ों में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। यानी कि एक तरीके से जो शुक्र है आपके लिए यहाँ पर उन्नतिवर्धक साबित होगा, लाभप्रद साबित होगा। आप कहीं ना कहीं इस समय का मैं ये कहना चाहूँगा एडवांटेज उठाइए। अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं, बाहर से कोई फॉरेन से आप काम करते हैं, आपका काम विदेशों से जुड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं आप, ब्यूटी पार्ट्स जो होते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी क्रीम, पाउडर, ऐसी चीज़ें आती हैं, इन चीज़ों का अगर आप भारत में करते हैं आयात या फिर निर्यात करते हैं, तो आपके लिए ये समय विशेष रूप से अच्छा रहेगा। धन आवक के योग बने हुए हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए सिंह राशि के बारे में। आप देख सकते हैं जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र विराजमान है और वो 7 नंबर को लेकर के 2 नंबर में बैठे हैं, और वो घर है कैरियर का, यानी कि मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग आपके कर्म स्थान में बना हुआ है। ये राजयोग काफ़ी अच्छा होता है, इस राजयोग से काफ़ी उन्नति भी होती है, और ये 10th हाउस में बना है। बेशक ये जो सिंह राशि है वो सूर्य की है, शुक्र के दुश्मन की राशि है, फिर भी यहाँ पर ये आपको सुशिक्षित बनाएगा, ये आपको न्यायप्रिय भी बनाएगा शुक्र, ये आपको धन संपदा भी देगा, ये आपको वाहन का, ज़मीन जायदाद का भी सुख देगा, आपके उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बनवाएगा, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप माता पिता के प्रति आपका जो भाव है या जो श्रद्धा भाव है वो यहाँ पर बढ़ेगा, आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, आपको संगीत से, गायन से, फिल्म से, कॉस्मेटिक चीज़ों से, सौंदर्य प्रसारण से, कंप्यूटर से, ऐसी सब चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। क्रय विक्रय से आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। सरकारी क्षेत्र जो है उसमें भी आपको लाभ के योग बनेंगे, ये मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूँ। अब बात करूंगा आपसे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी दोस्तों कन्या। कन्या राशि वालों के लिए लिटरली बड़ा अच्छा रिजल्ट रहेगा, और उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र बैठे हैं, और वो त्रिकोण का घर होता है, सबसे अच्छे और शुभ घरों में हम उसको काउंट करते हैं। जहाँ पर लिखा है 7 नंबर वो है आपके पैसे का घर, उसको 2nd हाउस बोलते हैं, उसका लॉर्ड भी शुक्र है और आपके 2 नंबर का लॉर्ड भी शुक्र है, और शुक्र आपके भाग्य के घर में स्वराशि का होकर के बैठा है। तो ऐसी स्थिति में
शुक्र धर्म के घर में बैठा है, धार्मिक जीवन के घर में बैठा है, पैसे को, परिवार को लेकर के बैठा है। आपको उच्च व्यावसायिक जो विद्या होती है उसमें आपको सफल बनाएगा। आपको विदेशों में भ्रमण करने के अवसर प्राप्त होंगे। आपको विदेशों से धन संपदा के लाभ प्राप्त होंगे। आपका विवाह के बाद जो है कहीं ना कहीं भाग्य उदय होगा। रिसेंटली विवाह हुआ है तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जातक जो है ऐसे में उच्च अभिलाषी हो जाता है, उदार हृदय के आप हो जाएंगे। धन की आवक आपको अच्छी होगी, परोपकारी स्वभाव आपका होगा, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी। भूमि मकान सवारी का सुख आपको प्राप्त होगा, पारिवारिक सुख आपका अच्छा होगा। वाणी से आप धन अर्जित करोगे और उन तमाम चीज़ों से धन अर्जित करोगे जो मैंने आपको बताई थी, जो शुक्र से, लग्जरी से संबंधित चीज़ें होती हैं इसमें। और अगर कोई धार्मिक प्रयोजन आप करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये है आपका मेष से लेकर के अभी कन्या राशि तक का फल। अगर आपने अभी तक अपनी बुकिंग नहीं कराई रुद्राभिषेक की तो ज़रूर करा लें। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट महीना होता है। इस महीने में अभिषेक कराने का बड़ा विशेष फल प्राप्त होता है। हमारे यहाँ बुकिंग चल रही है, देरी ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ सामूहिक नहीं कराए जाते हैं, इंडिविजुअल एक फैमिली का ही कराया जाता है वन टाइम में। तो आप देरी ना करें, तुरंत बुकिंग कराएं। शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, शनि नीच है, राहु की महादशा है, राहु की अंतरदशा है, राहु नीच है, या आपकी कोई काल सब दोष, कोई पितृ दोष, कोई भी किसी प्रकार का दोष बना हुआ है तो ये महीना अच्छा रहता है पूजा पाठ के लिए, अभिषेक के लिए। तो आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।